नमस्कार, मैं रजनी भारत टुडे न्यूज से आप देख रहे हैं शीर्षक सीटू 2026 का शुभारंभ। नई दिल्ली में वंदन कोरनगर ने सीटू 2026 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ भी किया, जिसमें इसका उद्देश्य समावेशी विकास और सामाजिक बदलाव को लेकर नीति नियमताओं, सरकारी वित्तीय नीतियों को विकास क्षेत्र के हितधारकों को एक मंच भी लाना है। जिस तरह से देखा जाए, सम्मेलन में नीति से लेकर जमीनी स्तर तक प्रभावी कार्यान्वयन, व्यायाम, कौशल विकास, उद्यमिता को समुदायों की भागीदारी पर चर्चा भी की गई। जिस तरह से बंधन समूह के चेयरमैन चंद्रशेखर घोष ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब समाज के हर वर्ग को विकसित की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा। दिल्ली से रजनी गुप्ता की रिपोर्ट। उस तरह से उस परिवार से उस महिला को या उस व्यक्ति विशेष को ये लाभ पहुंचाना है बंधन सेतु के माध्यम से। हम लोग का जो प्रोग्राम है THP, उस प्रोग्राम में हम लोग महिलाएं चुनते हैं और महिला चुनने का जो क्लासिफिकेशंस होता है वो अल्ट्रा पुअर होना है, क्योंकि आज भी मान लीजिए 80 साल का फ्रीडम हो चुका है, इंडिपेंडेंस मिल चुका है इंडिया को। अभी भी इंडिया का करीब मान लीजिए 9% से 11% जो पॉपुलेशन है वो अल्ट्रा पुअर है। तो उस अल्ट्रा पुअर फैमिली को हम लोग चुनते हैं। हम लोग का जो फील्ड लेवल वर्कर है, जो हम लोग का रिसोर्स पर्सन है, वो गांव में जाते हैं और हम लोग PRA बोल के एक एक्सरसाइज है, उस PRA से जो हम लोग को बेस लाइन सर्वे होता है, वहाँ से हम लोग इस फैमिली को चुनते हैं। और इस चुनने का जो प्रोसेस है उसमें पूरा गांव को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग साइलोज में नहीं चूज करते, पूरा गांव को लेके, सरपंच को लेके वो लोग हेल्प करता है कि रियली बेनिफिशियरी कौन है जिसको ये सपोर्ट चाहिए। उसी ढंग से साइंटिफिकली हम लोग उसको चूज करते हैं, महिलाओं को जिसको सपोर्ट चाहिए। सर, अपकमिंग 10 इयर्स में आपके क्या कुछ इनिशिएटिव रहेंगे? हम लोग का जो नेक्स्ट 10 इयर्स का इनिशिएटिव है, उसमें सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट का जो अल्ट्रा पुअर पॉवर्टी को एलिवेट करना है, इंडिया से पूरा खत्म कर देना है। इस प्रोग्राम में बंधन जोड़ रहा है। तो इंडिया का 4-5 स्टेट में हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट का साथ जोड़ के इस प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना है। हम लोग एकदम ग्रास रूट में जाके काम करेंगे, जब पॉवर्टी ना रहे इंडिया में। गवर्नमेंट का साथ बंधन काम करेगा। सेकंड जो हम लोग कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मंत्री जी ने भी बताया कि एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, और वो एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन है जो गांव में होता है। गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, उसको सुधारना है और वहाँ पे डिजिटल लर्निंग को इंट्रोड्यूस करना है। और इंडिविजुअल जो लर्नर है, उसका जो लर्निंग गैप है, उसको इम्प्रोवाइज करना है। अलग अलग ग्रुप बना के उसको अलग अलग ढंग से उसको पढ़ाना है, सो दैट ये लर्निंग आउटकम हम लोग अचीव करें और स्कूल में ड्रॉप आउट बंद हो जाए। क्योंकि बच्चे तो भर्ती हो जाते हैं लेकिन ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट होने के बाद वो क्या होता है, चाइल्ड लेबर फोर्स में जुड़ जाते हैं। तो हमको उसको रोकना है। अभी गवर्नमेंट का जो लॉ है वो तो अभी JPC में चला गया है, वो डिस्कशन हो रहा है। हम लोग का जो FCRA अकाउंट है, हम लोग लास्ट 10 साल 12 साल से हर साल इसको अप्लाई करते हैं। हम लोग को रिन्यूअल हो जाता है, बिकॉज हम लोग का जो गवर्नेंस प्रोसेस है बहुत स्ट्रांग है। उस प्रोसेस से हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको करते हैं। जो भी डेटा चाहिए, रेगुलरिटीज हैं, सब गवर्नमेंट को हम लोग सबमिट करते हैं और हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। वंदन का FCRA कंटिन्यूअसली लास्ट 12 साल से चल रहा है।